दोस्तों जो यहाँ पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से फॉर्म वगैरह आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि भैया इसमें अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी दे रखी है। अब जब आप इसमें एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है किस पोस्ट पे लिए आप फॉर्म को अप्लाई करें, तो उसमें क्या एजुकेशन डिटेल्स वगैरह मांगी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस यही बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप दूसरी पोस्ट पर मतलब कोई भी पोस्ट पे आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर किस तरीके से आपको अपनी एसेंशियल एजुकेशन वगैरह फिल करनी है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है थोड़ा बहुत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ जानकारी और नॉलेज वगैरह शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मतलब जब मैं 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था तो मैं इतनी ज़्यादा किताबें वगैरह नहीं पढ़ता था, तो इतनी ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं थी, ना SIP से रिलेटेड जानकारी थी, ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी थी। बिजनेस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मतलब किस तरीके से आपको अपना बिजनेस वगैरह डेवलप करना चाहिए। एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैसा काम करता है, मतलब जो अपन लोग दुकान खोल लेते हैं, दुकान खोलकर बैठ जाते हैं जिसमें हमें लगता है भैया ये तो हमारा बिजनेस हो गया है। तो दोस्तों ये बिजनेस नहीं होता, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खुद ही काम करना पड़ता है। आप इसको अपना बिजनेस वगैरह बना सकते हैं, अगर आपको अच्छी खासी जानकारी हो तो इसको आप बिजनेस भी बना सकते हैं, लेकिन होती तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसी कुछ जानकारी अगर आपको भी चाहिए तो आप चाहें तो कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो आपको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी जिसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको बुक्स वगैरह बाई भी करनी पड़ेगी। जैसे कि 100-150 रुपए की एक बुक आएगी। अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करता हूँ, आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा। या फिर काफी सारी और भी किताबें, जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ किताबें ये रखी हुई हैं, कुछ मेरी अलमारी के ऊपर रखी हुई हैं। मतलब काफी सारी मैं किताबें रीड करता रहता हूँ। लेकिन जब से मुझे कुकू FM ऐप के बारे में पता चला तो मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और साथ में मैंने उसका प्रीमियम भी ले लिया। अब प्रीमियम लेने के बाद मैं कोई भी किताब सुनता हूँ उसकी समरी भी सुन सकता हूँ मैं, और उस ऐप में काफी सारी फुल बुक्स भी आ जाती है तो मैं उनको भी सुनता रहता हूँ अपने कान में ईयरफोन लगाकर, या फिर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो जस्ट कान में एक ईयरफोन लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ किताबें। तो इससे क्या है, मेरी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है और मेरा टाइम भी बच जाता है और साथ में मुझे किताबें भी अलग अलग से बाई नहीं करनी पड़ती हैं। और दोस्तों ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अभी से आपने अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना शुरू नहीं किया है तो आगे चल के आप फ्यूचर की दुनिया में काफी ज्यादा पिछड़ने वाले हैं और आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब फिर आपको अपने जो पैसा वगैरह आता है उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको रुपए वगैरह कमाने हैं। तो फटाफट से कुकू FM को डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो ये ऐप फ्री है, मतलब आप इसमें काफी सारी बुक्स फ्री में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो और भी काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एड्स वगैरह नहीं आएंगे, जो बीच बीच में एनोइंग एड्स वगैरह आते रहते हैं। और दोस्तों जो इसका प्रीमियम है वो भी ज्यादा महंगा नहीं है, जितने में आप 2 बुक्स खरीदेंगे उतने में आप इसका प्रीमियम ले सकते हैं और काफी सारी ढेर सारी बुक्स वगैरह आप यहाँ पर सुन सकते हैं, जिससे आपका टाइम वगैरह भी बच जाएगा और आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए कुकू FM ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और हाँ, मेरी लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एसेंशियल एजुकेशन जो भी आप पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बताने के लिए दोस्तों डायरेक्ट हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं, जहाँ पर हमें एजुकेशन डिटेल की जानकारी वगैरह दे रखी है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है सुपरवाइजर की, जो कि ऑपरेशंस के लिए सुपरवाइजर हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर बैचलर डिग्री वगैरह मांगी जाती है, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एनी इंजीनियरिंग, यानी कोई भी इंजीनियरिंग से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर BSc ऑनर्स होनी चाहिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, और BSc होनी चाहिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से कोई भी यूनिवर्सिटी से। इसकी पे स्केल वगैरह भी यहाँ पर दे रखी है और वैकेंसी वगैरह से रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद जब दूसरी हम पोस्ट को देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक्स की दूसरी वैकेंसी है। यहाँ पर इसकी पे स्केल वगैरह दे रखी है और इसमें दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल से होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह से। इसके बाद दोस्तों तीसरी पोस्ट यहाँ पर दे रखी है मेंटेनर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक्स की, जिसमें टोटल 10 वैकेंसी है। इसके लिए यहाँ पर पे स्केल वगैरह भी दे रखी है और इसमें दोस्तों यहाँ पर मांगा जा रहा है 2 साल की आपके पास ITI वगैरह होनी चाहिए, NCBT या फिर SCBT किसी से भी, जिसमें आपके पास ट्रेड होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिक्स फिटर वगैरह की, या फिर ITI में आपके पास AC मैकेनिक वगैरह की भी ट्रेड है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगी। इसके बाद चौथी पोस्ट भी दोस्तों यहाँ पर सुपरवाइजर वगैरह की है, जिसमें टोटल 8 वैकेंसी है, जिसकी यहाँ पर पे स्केल वगैरह दे रखी है। इसमें आपको 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल वगैरह में किसी में भी एक में आपके पास हो तो वो यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेंटेनर की पोस्ट है, जिसमें टोटल 9 वैकेंसी है। इसमें एक पे स्केल वगैरह दे रखी है यहाँ पर 20,000 से 60,000 के बीच में। इसमें आपके पास 10th होनी चाहिए, साथ में 2 साल के आपके पास ITI वगैरह होनी चाहिए, NCBT या फिर SCBT से किसी भी एक ट्रेड में यहाँ पर ट्रेडें दे रखी है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर
या फिर एसी मैकेनिक्स वगैरह, इनमें से किसी भी एक ट्रेड से आपके पास ITI होनी चाहिए 2 साल की। इसके बाद सुपरवाइजर की ट्रैक की अगली वैकेंसी है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है। इसकी पे स्केल वगैरह यहाँ पर दे रखी है। इसमें टोटल आपके पास 3 साल की इंजीनियरिंग वगैरह का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल डिसिप्लिन से, जो कि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो सकता है। इसके बाद दोस्तों मेंटेनर ट्रैक की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 15 वैकेंसी आई है, जिसके लिए यहाँ पर पे स्केल वगैरह दे रखे 20,000 से 60,000 के बीच में। इसमें भी आपके पास 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपके पास 2 साल की ITI होनी चाहिए, NCVT या फिर SCVT किसी से भी, जिसमें आपके पास फिटर ट्रेड होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। इसके बाद दोस्तों सुपरवाइजर वर्क की वैकेंसी जो यहाँ पर है, इसमें पे स्केल वगैरह यहाँ पर दे रखी है, टोटल 2 वैकेंसी है। इसमें आपके पास 3 साल की टोटल इंजीनियरिंग वगैरह का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह से। इसके बाद मेंटेनर वर्क की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, पे स्केल यहाँ पर दे रखी है। इसमें भी आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए और साथ में 2 साल की ITI वगैरह होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, SCVT से हो चाहे फिर NCVT से हो फिटर ट्रेड में। इसके बाद दोस्तों स्टोर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, 25,000 से 80,000 के बीच में आपकी ग्रेड पे रहेगी। इसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग से और कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद अगली वैकेंसी है HR असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की, जो कि यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी है, पे स्केल यहाँ पर दे रखी है। इसके में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह से। इसके बाद यहाँ पर लास्ट वैकेंसी जो दोस्तों आती है वो है अकाउंट की, अकाउंटेंट असिस्टेंट और फाइनेंस की, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है, पे स्केल यहाँ पर दे रखी है। इसमें आपके पास BCom होनी चाहिए या फिर MCom होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आप इस ट्रेड के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट आ जाते हैं आवेदन वाले पेज पर, जहाँ पर हमें डिटेल्स वगैरह फिल करने का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्म वगैरह फिल करके दिखा देता हूँ, मतलब एक फॉर्म के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म भर रहा हूँ दोस्तों स्टोर असिस्टेंट का, तो वहाँ पर मैं डिटेल्स किस तरीके से आपको फिल करनी है। वैसे सभी डिटेल सेम रहती है, बस यहाँ पर जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल रहती है, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल रहती है वो चेंज हो जाती है। वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से आपको फिल करनी है। जैसे कि दोस्तों जब आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको 10th की डिटेल मांगी जाएगी, जो कि कंपलसरी है, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर 10th की डिटेल भरना आपको कंपलसरी है। इसके बाद नीचे 12th की डिटेल मांगी जाती है, जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास 12th है, कई बार लोग 10th के बाद डायरेक्ट ITI कर लेते हैं, तो वहां पर आपको 12th की डिटेल फिल करना जरूरी नहीं रहता है। मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा, लेकिन आपको जरूरी नहीं है 12th की डिटेल आप फिल करें। अगर आपके पास 12th नहीं है तो आप कैसे फिल कर पाएंगे यहाँ पर। इसके बाद नीचे यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए आपने 10th के बाद डायरेक्ट ITI कर रखी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ITI का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने कोई ITI वाली ट्रेड के लिए या फिर ITI वाली पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी ITI वगैरह को आपको सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट अपनी डिटेल्स फिल करनी है। मतलब उस केस में आपको 10th की डिटेल फिल करनी है और नीचे ITI वगैरह की डिटेल फिल करनी है। अगर आपके पास उससे भी ज्यादा कोई हायर क्वालिफिकेशन वगैरह है तो आप उसके लिए यहाँ पर डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है मेरे पास, जैसे नहीं है, तो मैं इस वाले ऑप्शन को खाली छोड़ दूंगा। और अगर मेरे पास 12th की डिटेल है, मैंने मतलब 12th करने के बाद ITI की है, तो मैं यहाँ पर 12th की डिटेल भी फिल कर सकता हूँ। नहीं तो इस वाले ऑप्शन को मैं खाली छोड़ सकता हूँ, कि जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कोई भी स्टार वगैरह लगा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पर फिल करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ पर आता है सबसे पहले ऑप्शन दोस्तों नेम ऑफ बोर्ड, आपका बोर्ड का नाम क्या है। तो मैं अगर CBSE से हूँ तो यहाँ पर CBSE लिख सकता हूँ सिंपल। अगर मैं MP बोर्ड से हूँ या फिर कोई दूसरी स्टेट बोर्ड से हूँ तो मैं अपने बोर्ड का वहाँ पर नाम लिख सकता हूँ। इसके बाद आपके स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी आपकी मार्कशीट या प्रिंट हो वो आपको देख लेना है। आगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी आपने एजुकेशन डिटेल यहाँ पर फिल कर रहे हैं दोस्तों, उसमें आपकी परसेंटेज थी या फिर CGPA थी। तो मेरी यहाँ पर CGPA थी, मैं यहाँ पर CGPA डाल दूंगा। यहाँ पर टोटल CGPA ऑप्टेंड मतलब कितनी CGPA आपकी आई है वो यहाँ पर डालना है। टोटल मतलब CGPA आपकी कितनी थी, कितने में से आपकी कितनी CGPA आई, तो मैं यहाँ पर 10 डाल देता हूँ, क्योंकि जो CGPA की टोटल रहती है वो 10 ही रहती है, उसमें से आपकी जितनी CGPA है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई फैक्टर का जो ऑप्शन है CGPA मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसमें आपको लिखना है 9.5, जो कि आपकी मार्कशीट के पीछे प्रिंटेड आपको मिल जाएगा। मल्टीप्लाई फैक्टर वो फैक्टर रहता है जिससे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है CGPA को कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में। जैसे कि मेरी 7 CGPA है, उसको मैं अगर परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर 9.5 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये CGPA मेरी परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि आपकी मार्कशीट के पीछे आपको प्रिंटेड मिल जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर 9.5 क्यों लिखा है, ये मेरे CBSE मार्कशीट में जो सेम रहता है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 9.5 आपकी CBSE। अगर आपने CBSE से 10th क्लास कंप्लीट की है तो वहाँ पर आपको 9.5 ही प्रिंटेड मिलेगा। हाँ, अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उसमें अगर CGPA आती है तो दोस्तों वहाँ पर मार्कशीट में आपको देख लेना है। कई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है, जैसे कि मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है तो कई इंस्टीट्यूट यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई फैक्टर देते हैं, कई इंस्टीट्यूट यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग फैक्टर देते हैं तो आपको मार्कशीट के पीछे या फिर नीचे की तरफ प्रिंटेड मिल जाएगा कि आपकी मार्कशीट का या फिर इंस्टीट्यूट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर आपकी मार्कशीट में CGPA वगैरह दे रखी है तो हो सकता है वहां पर परसेंट वगैरह भी प्रिंटेड रहे हो, तो आपको यहाँ पर सिंपली परसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टोटल नंबर भर देना है और मैक्सिमम मार्क्स भर देना है, मतलब आपके कितने नंबर आए हैं और यहाँ पर कितने में से आए हैं वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पर परसेंट आपकी ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी जैसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर भर रहना है। इसी तरीके से आप 12th की डिटेल फिल करेंगे। अगर आपके पास 12th क्लास है तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ एसेंशियल एजुकेशन वाली डिटेल पर। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है CGPA का भी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेरे CGPA में कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, और यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई फैक्टर 10 था तो मैं डायरेक्ट 10 कर सकता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में आपको यहाँ पर Kuku FM ऐप की जानकारी दी थी, अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं मेरी दी हुई लिंक से तो आगे जैसे ही आप यहाँ पर प्रीमियम वगैरह लेंगे बुक्स वगैरह सुनने के लिए तो आपको अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और दोस्तों अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए ताकि फ्यूचर में आप जो भी करें उसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न्स वगैरह मिल जाएं।